तो इस वीडियो में हम बेबी डॉजकॉइन के बारे में जानते हैं। क्या हमें बेबी डॉजकॉइन एक मिलियनियर बना सकता है? क्या उसमें इतनी ताकत है कि ₹1 से लेकर $1 तक का रोड मैप तय कर लेता है या नहीं करता? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। क्या बेबी डॉजकॉइन शिबा इनु को एक असल में रिप्लेस कर सकता है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल के साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं बेबी डॉजकॉइन को। अभी फिलहाल बेबी डॉजकॉइन को अगर हम कॉइन किंगो की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेबी डॉजकॉइन की सप्लाई है वो काफ़ी हमें ज़्यादा दिखाई देती है और इसको हम बाद में शिबा के साथ भी कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम अभी के समय देखें तो $1 में हमें करीबन यहाँ पर 9 डिजिट तक के बेबी डॉजकॉइन हमें मिलते हैं। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो असल में यह एक काफ़ी अच्छा समय हो सकता है बेबी डॉजकॉइन को खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम रुपए में आप अच्छी खासी टोकन्स अपने वॉलेट में ला सकते हैं। साथ में ही आप इसका ध्यान रखिए कि जो भी आप टोकन खरीद रहे हैं वह एक रिस्क के तौर पर देखें। आप कितना रिस्क ले सकते हैं उतने ही आप इनके टोकन खरीद लें। बाकी जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हम ओके, तो यहाँ पर जैसे कि चलते हैं बेबी डॉजकॉइन की यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर देखें तो करंटली अभी जो बेबी डॉजकॉइन की प्राइस है जो करीबन काफ़ी सारे जीरो छोड़ने के बाद, यानी कि अगर हम जीरो को काउंट करें तो पॉइंट के जीरो को भी हम काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो के बाद हमें प्राइस दिखाई दे रही है 2425। अगर हम यहाँ पर इसकी ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई से ये 61% अभी लो चल रहा है। और साथ में अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम से अभी ये 61% लो चल रहा है। 3 महीने पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। ओके, यहाँ पर डेट भी दिखाई गई है। ऑल टाइम लो की बात करें करीबन 10 महीने पहले ऑल टाइम हाई लगा है, जिस दिन बेबी डॉजकॉइन लॉन्च हुआ था उसी समय की बात होगी। तब से लेकर ये 2452% तक इसने ग्रोथ दी है, जो कि एक साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने दी है। इस साल बेबी डॉजकॉइन को मैंने भी देखा है कि इस साल जो बेबी डॉजकॉइन हो ये है जो काफ़ी पॉपुलर रहा है। ट्विटर पर हर जगह पर बेबी डॉजकॉइन ट्रेंड कर रहा था। बेबी डॉजकॉइन के बारे में हर जगह पर बात भी करें और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम आगे जाकर बात करेंगे कि बेबी डॉजकॉइन क्यों इतना पावरफुल रहा, क्यों बेबी डॉजकॉइन एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम ये कितने एक्सचेंजेस पर है तो बेबी डॉजकॉइन अभी तक ज़्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है। करीबन 20-25 जगह पर ये अभी चल रहा है। उसमें से आप पोलोनिक्स, उसके बाद ये मेजर जोन आपके पेनकैप यूनिस्कैप में आप ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हैं। दूसरा है, अगर मैं खुद रिकमेंड करूँ बेस्ट एक्सचेंजर, आप सोच सकते हो उन एक्सचेंज के बारे में, तो एक है पोलोनिक्स और दूसरा है गेट आयो। हमने गेट आयो से ही खरीद लिए हैं, तो आप गेट आयो पर जाकर अभी देख सकते हैं, वरना आप पेनकैप और यूनिस्कैप के जरिए भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप पेनकैप यानी कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अगर इसका वॉलेट बनवा लेते हैं तो इसका भी एक फ़ायदा है। बजाय आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लाने की वजह आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेबी डॉजकॉइन आपको कुछ बर्निंग के समय या ट्रांजेक्शन के समय 5% का एक चार्जेस भी देता है, जो हम आगे जाकर देखेंगे किस तरह से वॉलेट में आपको बढ़ते रहेंगे। अगर हम बेबी डॉजकॉइन के चार्ट पाए कि किस तरह से बेबी डॉजकॉइन परफॉर्म कर रहा है तो ये देख सकते हैं। करीबन इसने यहाँ पर एक सबसे अपना हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पर
ये प्राइस देख सकते हैं काफी सारी जोड़ के बाद 5 अभी प्राइस जो चल रही है तो 231 इस तरह से चल रही है, लेकिन यहाँ पर 5194 का इसने सबसे बड़ा हाई लगाया है। ठीक तरह से चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस में चार्ट देखें, यहाँ पर चार्ट खुल चुका है। ओके, तो ये है हमारा बेबी डॉजकॉइन का 1 डे चार्ट। ओके, तो प्राइस में देखें तो बेबी डॉजकॉइन काफ़ी फ्लक्चुएटिंग क्रिप्टो करेंसी रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, जिसमें यहाँ पर हम देखते हैं इसने पहला हाई इधर लगाया, दूसरा हाई इधर लगाया और तीसरा बड़ा हाई इधर लगाया। इसे भी आप काउंट में ले सकते हैं क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा करेंसी। तो ये देख सकते हैं, इसमें हम और थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं तो समझ आएगा। तो ये देखें, ये गलती से आ गया, इसे हम डिलीट करते हैं। तो देख सकते हैं कल के दिन बेबी डॉजकॉइन में पता नहीं कौन सी ऐसी खराब चीज रही जो कि बेबी डॉजकॉइन गिरते हुए करीबन 1745 तक चला गया और फिर में वापस अभी जा रहा है। अभी भी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि बेबी डॉजकॉइन में क्या चल रहा है। ओके, ठीक है, बेबी डॉजकॉइन के बारे में हम न्यूज़ निकाल ही रहे तो साथ में भी इसके भी बारे में सोचेंगे कि क्या ऐसा हो चुका होगा कि बेबी डॉजकॉइन इतनी बड़ी मात्रा में नीचे डाउन चला गया। उसमें ये अगर देखें तो करीबन 8% ये क्रिप्टो गिर चुके हैं। तो इस सपोर्ट ने इसे रोक दिया और अभी के फिलहाल अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम को देखें तो हमें बेबी डॉजकॉइन इस सपोर्ट तक रुकना चाहिए। यहाँ से प्राइस अभी फिर से डाउन नहीं जानी चाहिए, तभी जाकर हम बेबी डॉजकॉइन में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं या एक स्टेबल सपोर्ट जोन यहाँ पर कह सकते हैं। इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद शायद प्राइस ने तो देख सकते हैं यहीं पर हमें पता चल जाएगा कि क्या ऐसा हुआ है। बेबी डॉजकॉइन एक मेन सपोर्ट को ट्रैकल कर रहा था, जहाँ पर देखते हैं हम क्यों ऐसा हुआ कि ऐसा क्या हुआ होगा कि बेबी डॉजकॉइन इतनी मात्रा में गिर चुका है। तो यह था बेबी डॉजकॉइन का यह था बेबी डॉजकॉइन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये अब इसको जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया, यह एक हमारा सपोर्ट था, एक अपर सपोर्ट मान सकते हैं। तो जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बेबी डॉजकॉइन ने ब्रेक किया तो यहाँ पर बहुत सारे यूजर ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो चुके हैं और इसके बाद जो हमारी प्राइस गिर रही है वो काफी ज्यादा। अब फिर से एक स्टेबल कंडीशन में बेबी डॉजकॉइन आ गया और अभी फिलहाल हमें ये ऊपर की तरफ निकलता जा दिखाई दे सकता है क्योंकि इसने फिर से सपोर्ट ब्रेकआउट करके प्राइस निकल रही है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दी थी। कोई बात नहीं, ये हुआ हमारा चार्ट किस तरह से क्या दिखता है। ये डे चार्ट हम देख रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा वीकली चार्ट देखते हैं और आगे की और हमारे जो भी आगे का डाटा है उसके लिए निकलते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी फिलहाल जो प्राइस वीकली चार्ट में हम देखें तो इस रेंज में प्राइस चल रही थी, जो कि पिछले कुछ दिनों से प्राइस ने एक अपना जोन छोड़कर अभी जो हमारे टारगेट है वो इस रेंज तक ये है। यहाँ तक प्राइस फिर से वापस आ सकती है और फिर हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बेबी डॉजकॉइन में दिखाई दे सकता है। तो अगर आप बेबी डॉजकॉइन को खरीद रहे हैं तो जरूर इनका ख्याल रखें। अगर प्राइस यही से ही मूवमेंट ऊपर करना चाहते तो भी आपके फिलहाल बेबी डॉजकॉइन की प्राइस इतनी कम है कि आप किसी भी समय से खरीद सकते हैं। काफी अच्छी खासी जो भी क्रिप्टो करेंसी में हम बेबी डॉजकॉइन को
काफ़ी अच्छी ग्रोथ आगे जाकर दिखाई दे सकती है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है और बेबी डॉजकॉइन उस तरह से काम भी कर रहा है। अगर हम बेबी डॉजकॉइन के काम को देखते हैं कि किस तरह से बेबी डॉजकॉइन, तो इनके आते ट्विटर हैंडल पर बेबी डॉजकॉइन एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च कर रहा है। इसकी वजह से बेबी डॉजकॉइन ने अपना बेबी डॉज एनएफटी मिंट, यह एक काफ़ी खराब हो सकता है क्योंकि एनएफटी एक अलग सोर्स है और एक क्रिप्टो करेंसी एक अलग सोर्स है, तो इन्हें ये नाम बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए था, एज मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं इससे ऐसा क्यों इन्होंने किया, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि बेबी डॉजकॉइन काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनएफटी मार्केट प्लेस में ध्यान दे रहा है और एक वजह हो सकती है कि ये वापस अपना नाम दोबारा अपनी मार्केट प्लेस में जो भी है वो रख देगा और फिर से अपने टोकन के लिए काम करेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा डाउन आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 4 अप्रैल को इसने अपना एनएफटी मार्केट प्लेस के बारे में एक विनर्स एक गिवअवे इन्होंने अनाउंस किया है, तो अगर आप इसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन हम आते हैं मेन न्यूज़ पर, यानी कि मेन चीज़ें ऐसी क्या बेबी डॉजकॉइन कर रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पर 10 आवर्स पहले एनएफटी के बारे में ही है। यहाँ पर एनएफटी को के बारे में इसने न्यूज़ तो दी। बेबी डॉजकॉइन एनएफटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है बेबी डॉजकॉइन अभी के फिलहाल टाइम। मैंने करीबन इस महीने में मैंने देखा है कि बेबी डॉजकॉइन ज़्यादातर एनएफटी के बारे में ही बात कर रहा है। उनके अकाउंट में भी यहाँ पर मेंबर्स काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर हमें कोई न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही कि बेबी डॉजकॉइन इस वेरी एक्साइटेड। ओके ठीक है, एक्साइटेड तो होगा ही क्योंकि प्राइस जो बढ़ रही है तुम्हारी। और ओके ठीक है, यहाँ पर बढ़ने के न्यूज़ इसने दिए और इसने बाद में 3.2 करोड़ ट्रिलियन बर्न किए है और इसका ये ट्रांजेक्शन हैश इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या इसने 2.2 बिलियन यानी कि 10 मिलियन यूएसडीटी बर्न किए हैं या नहीं किए हैं। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन की तरफ से कंफर्मेशन हो चुकी है सक्सेस। यह है एक बर्निंग वॉलेट एड्रेस जिसे कोई भी एक्सेस नहीं करता है और ट्रांजेक्शन फी इतनी लगी है और बीएनबी में उसके 450 बीएनबी क्रैश कर दिए गए हैं। ओके ठीक है, बीएनबी एक्चुअली इसने जो बताया है वो बीएनबी का डाटा दिया हुआ 450 बीएनबी, जो कि हमारा बीएनबी कैलकुलेटर में जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा 7680। तो 10 मिलियन यूएसडीटी और आज की रेट में अगर हम उसे देखें तो ये 700। ये काफ़ी दिन की न्यूज़ है। यूएसडीटी में हमें प्राइस गिरावट ऊपर नीचे दिखाई देती है, इसकी वजह से ये कुछ हमें दिखाई दे रहा है। उस वक्त का जो भी डाटा है वह डाटा इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है, तो ये तो चलेगा। तो ठीक है, इसने बर्न तो किए, ये तो सही है क्योंकि ये भी सही है। बीएसएस का काफ़ी टोकन बढ़ने की वजह ठीक है 3.2 क्वार्टर यहाँ पर भी यही है, तो बर्निंग ठीक ठाक चल रही। अब हम आते हैं कि वेबसाइट पर बेबी डॉजकॉइन क्या कर रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर कुछ हमें ट्विटर पर ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एनएफटी की वेबसाइट है, ये बेबी डॉजकॉइन की वेबसाइट है। ओके ठीक है, बेबी डॉजकॉइन, तो यह है बेबी डॉजकॉइन की वेबसाइट। यहाँ पर आप पेनकैप और यूनिस्वैप पर टोकन खरीदते हैं, इनका वॉलेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा। तो ये जो 5% का है ना होल्डिंग,
जो भी होल्डर्स है उनको 5% ईच ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड। तो ये फायदा सिर्फ इन दोनों यूजर्स को मिलेगा। ये जो दोनों हैं यह सिर्फ इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप इनके बारे में सोचें, ये आपको मिल जाएगा। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जब आप अकाउंट बनवाते हैं तो वहाँ पर आपको ये नहीं मिलने वाला है, तो आप ज़रूर इसके बारे में सोचें। अगर हम बेबी डॉज स्वैप अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये इसके बारे में थोड़ी सी मैंने डिटेल निकाली है जो आपको मैं दिखाता हूँ। रोड मैप में आपको पता चलेगी। थोड़ा सा बेबी डॉज रोल भी कर रहा है, ये जरा थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। फेज 4 में इसने यह कहा था कि बेबी डॉज स्वाइप इसने टिक मार्क कर दिए हैं, यानी कि बेबी डॉज यहाँ पर दिखा है कि चेक मार्क डू नॉट मीन कंप्लीट और नॉट कंप्लीट, यानी कि जो चेक है उसको कंप्लीट किया है और जिसमें चेक नहीं है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देते बहुत सारे चेक अभी नहीं है, वहाँ पर बेबी डॉज काम कर रहा है। ओके, फेज 1 में मेम डेवलपमेंट, पाथ टेलीग्राम, वेबसाइट लॉन्च, वेब डॉज कॉइन पर। ओके, हल्के से वेब डॉज कॉइन पर यहाँ पर हुए और अभी फिलहाल फेज 1 खत्म हो गया। फेज 2 भी इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। लिस्टिंग कॉइन किंगो, यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन बिल्कुल लिस्टेड है। यहाँ पर आपको उनका डाटा बेटा सही से दिखाई दे रहा है और कॉइन किंगो में यह सही से आ भी रहा है। थर्ड पार्टी ऑडिट, ये चैरिटी, इन्होंने एक चैरिटी की थी और चैरिटी की वेबसाइट पर ही न्यूज़ इन्होंने दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये चैरिटी बेस्ट नेबर। ओके, ठीक है। थर्ड पार्टी फेज 3 में हम मेन बात पर जाए तो ये सिर्फ यूजर्स के लिए, जो भी होल्डर्स हैं उनके लिए सही साबित हो रहा होगा। बाकी चीज़ें तो बेबी डॉज कॉइन पहले से ही पॉपुलर होता जा रहा है, कर रहा है, तो ये उसी में आ गया। पेज 4 में हम देखें तो बेबी डॉज कॉइन स्वैप इधर लाया गया, लेकिन इसे यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि फेज 5 में देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि रिलीज बेबी डॉज स्वैप, यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, जो कि अब तक इसमें चेक मार्क नहीं है, तो ये यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसे आप समझ सकते हैं। जो नए यूजर्स हैं जो बेबी डॉज कॉइन में एंटर कर रहे हैं उनके लिए हम देखें तो ये एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है इसको लॉन्च करने के बाद। रिलीज एनएफटी मार्केट प्लेस, जो कि बेबी डॉज कॉइन अभी फिलहाल काम कर रहा है और इन्होंने वेबसाइट बनवाई है। 8 दिन के बाद इसको रिलीज भी किया जाएगा और आप इसमें सोच सकते हैं कि एनएफटी में खरीदें या ना खरीदें। वैसे मुझे एनएफटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गिव टेस्ला कम्युनिटी, पता नहीं टेस्ला ने एक हल्का सा बेबी डू इस तरह से कुछ एक ट्वीट किया था, वो भी अथॉराइज नहीं है और इन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन भी कर दिया है कि टेस्ला हमें सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं इलोन मस्क का सपोर्ट बेबी डॉज कॉइन को रहा है। उसकी इस हाइप को बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हाइप बनी थी वो इलोन मस्क की वजह से बनी थी। पहली हाइप, इस ट्वीट के बाद ये हाइप बनी थी। दूसरी हाइप को फिर कभी भी एक बार इलोन मस्क ने बेबी डॉज कॉइन के बेबी डॉज डू कह दिया, उसके बाद बेबी डॉज कॉइन के बारे में कोई भी बात टेस्ला कम्युनिटी की तरफ से और इलोन मस्क की तरफ से नहीं आई है। तो आप सोच सकते हैं यह एक मैनिपुलेटिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर बेबी डॉज कॉइन को आगे जाकर इलोन मस्क थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो बेबी डॉज कॉइन की काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। तो दो ऑप्शन है, एक तो इलोन मस्क इसको सपोर्ट करे तब जाकर इसके प्राइस काफ़ी हाई हो सकती है, और दूसरी है कि बेबी डॉज कॉइन खुद के नाम पर भी आगे बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि काफ़ी सही टोकन है। टोटल डोनेशन $2। ओके, ठीक है। यहाँ पर डोनेट करने की बात आ गई। तो यहाँ पर अभी हम क्या देख सकते हैं, इसमें हमें जानकारी जानने वाली चीज़ें देखें
तो ये भी कुछ ठीक नहीं। यहाँ पर उन्होंने यह बताया कि कौन कौन से एक्सचेंज पर वो लिस्टेड है। तो हमने पिछली बार ही देखा है करीबन 25 एक्सचेंज पर ये लिस्टेड है। 25 एक्सचेंज पर आप इसे खरीद सकते हैं अलग अलग। हालांकि आप अपनी तरफ से देखिए कि कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट है, कौन सा एक्सचेंज कितनी फीस लगा रहा है आपको खरीदने के लिए, तभी जाकर इसे बाय करिए। BabyDogeCoin क्रिप्टो कार्ड, ये इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी बाद में देंगे, अगली आने वाली वीडियो में थोड़ी सी इसकी जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल हमें इसको ऑटो बर्न्स यानी कि 41% तक सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिक बर्न होगी। 5% डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि 5% उन वॉलेट में जाएगा जो हमेशा के लिए, यानी कि जो लोग होल्डर्स हैं, होल्डर्स को ये मिलेगा। आपको होल्डर्स के लिए मैंने आपको पहले से बताई, आपको पेनकेक और यूनिक्स ऐप में आपको वॉलेट बनवाना पड़ेगा, तभी जाकर ये आपको मिलेगा। इसके लिए आप अपने अमाउंट के हिसाब से मिलेगा, वहाँ पर आपके टोकन बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद चार्ट वॉलेट लिक्विडिटी ऑटो रिफ्लेक्शन, इसकी कोई हमें BabyDogeCoin होल्डिंग, हाँ होल्डिंग के लिए यहीं पर ही यहाँ पर बता दिया, फिर पता नहीं यहाँ पर फिर से ऑटो रिप्लेट किस तरह से होता है इसके बारे में थोड़ी सी इन्होंने जानकारी दी है, जिसे आराम से पढ़ लेना आप। तो बस हमारा यहाँ पर BabyDogeCoin के बारे में कुछ जो भी चीज़ें BabyDogeCoin में हो रही है उसके बारे में देखा। BabyDogeCoin का अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये कंसल्टिंग मिलता है। तो अगर हम BabyDogeCoin को आगे आने वाला है देखें तो प्राइस जब इसके ऊपर निकलेगी तो यह हो सकते हैं BabyDogeCoin का हाई। ओके, यहाँ पर भी करते हैं। ओके ठीक है, कब तक देखते हैं। तो जब भी इसे प्राइस ऊपर जाएगी ना तो ये सपोर्ट 1 किल कर सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में BabyDogeCoin। 1 तो प्राइस बिल्कुल आनी चाहिए, ये भी चलेगा। ओके ठीक है, अभी हमारा बन जाए, अभी हमारा ठीक था। तो ये रहेंगे हमारे टारगेट करीबन, ठीक है 6 यानी कितना प्रॉफिट हो सकता है देखते हैं। प्रॉफिट की लाइन देखते हैं सबसे पहले। प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो पकड़े तो करीबन 324% की ग्रोथ दिखानी होगी। BabyDogeCoin को 300% बढ़ता जाना चाहिए, तब जाकर एक नया हाई बनवा सकता है। तो ये भी है कि इतना बड़ा तो नहीं जा सकता फिलहाल के दिनों में, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी BabyDogeCoin के होल्डर्स हैं जो इसे मैनिपुलेट करते रहेंगे आगे जाकर। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये शिबा का काफ़ी बेस्ट कॉम्पिटिटर है। शिबा इनू के बारे में और BabyDogeCoin के वीडियो में जो भी कॉम्पिटिशन वीडियो है वो हम अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें रुकावट डालते हैं और आगे आने वाली वीडियो में हम BabyDoge वर्सेस शिबा इनू में थोड़ी सी कंपैरिजन आपको बता देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में बने रहिए, आप अपने टोकन्स में ही ट्रेडिंग करते रहिए। किस तरह से कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप अपने दम पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारे इस वीडियो को सिर्फ नॉलेज के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये हमारी खुद की राय है, आप अपनी राय के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें, हम पर ज़्यादा निर्भर ना रहते हुए। जो पैसे आप गमा कर कोई भी बात आगे ना बढ़े आपकी जीवन शैली में, उतने ही इन्वेस्टमेंट आप क्रिप्टो में करें। क्रिप्टो एक हाई रिस्क सेक्शन है जहाँ पर आप बने तो बहुत सारी अच्छी कमाई कर सकते हैं और गिरे तो आपके पूरे पैसे डूब भी सकते हैं। तो बस यही बात है क्रिप्टो करेंसी में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। पिछले 24 घंटे में जाते जाते मैं आपको 24 घंटे में BabyDogeCoin क्या कर रहा है ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। पिछले 24 घंटे में हम बात करें तो 24 घंटे में इसने 2793 का हाई लगाया है और 2248 का लो लगाया था।
ये सबसे बड़ी बात है बेबी डॉजकॉइन के कल के दिन के हिसाब से। तो मार्केट कैप में इसकी रैंक है 182, ये 141 तक आ चुकी थी। मैंने इसको काफ़ी टाइम पर देखा है, इसने ट्विटर पर बताया भी था कि हम रैंक कर रहे इतने नंबर पर, और हमने चेकआउट भी कर दिया था कि इसकी रैंक 141 तक आ गई थी। इसके बाद ये 182 पर जा रही है, थोड़ी सी इसकी हाइप कम होती जा रही है, लेकिन बेबी डॉजकॉइन कुछ ना कुछ हल निकालेगा, क्योंकि ये शायद इसकी वजह से है कि बेबी डॉजकॉइन NFT में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ना कि अपने इस वाले क्रिप्टो करेंसी में ध्यान देने की बजाय बहुत सारा ध्यान NFT मार्केट प्लेस में लगा है। लेकिन जैसे ही NFT मार्केट प्लेस का दौर खत्म हो जाएगा, बेबी डॉजकॉइन फिर अपने ट्रैक पर आ जाएगा और फिर से एक अपनी जर्नी शुरू कर देगा। तो आप इस जर्नी में देखिए कि क्या आप इस जर्नी में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। तब तक के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बेबी डॉजकॉइन को और शिबा इनू को थोड़ा सा कॉम्पीट करने की कोशिश करेंगे।